तो हमारे पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके अर्जुन को कुरुवंशियों को देखने को कहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि अब तुम पांडवों को भी देखो और तुम कौरवों को भी देखो। तो अब आगे क्या होता है संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे इस श्लोक को। तत्र पश्यति स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। तो अब जो ये श्लोक है इसके जो पद हैं हम इनकी व्याख्या को समझ लेते हैं, यानी कि अब हम इनके अर्थ देख लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि अर्जुन सेना में स्थित जो योद्धा हैं उनको देखते हैं। पितृनथ पितामहान् यानी कि पिताओं को देखते हैं और पितामहों को देखते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पद है ये काफी लंबा है, काफी बड़ा है, तो इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में ही पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले देखेंगे आचार्यान, यानी कि आचार्यों को भी देखते हैं, आचार्यों की बात हुई है। मातुलान मतलब मामाओं को देखते हैं। भर्तॄन् भाइयों को देखते हैं। पुत्रान पौत्रान पुत्रों को देखते हैं, पौत्रों को देखते हैं। सखींस्तथा और जो भी मित्र हैं उनको भी देखते हैं। उसके बाद है श्वशुरान सुहृदश्चैव, ससुर को देखते हैं और सुहृदों को भी देखते हैं। सैन्योरुभयोरपि दोनों ही सेनाओं में स्थित, यानी कि जो योद्धा हैं दोनों ही सेनाओं के हैं उनकी बात हो रही है। तो इसका अर्थ है कि उसके बाद जो अर्जुन है, पृथानंदन अर्जुन है, वो दोनों ही सेनाओं में जो स्थित हैं, पिता हैं, पितामह हैं, आचार्य हैं, मामा हैं, भाई हैं, पुत्र पौत्र और जो भी मित्र हैं, ससुर हैं, उन सब को अर्जुन देखते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सरलार्थ। अब हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी व्याख्या को। तो हमारी व्याख्या हम देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, यहां से तत्र पश्यत से लेकर सैन्योरुभयोरपि। छोटा सा श्लोक है और छोटी सी इसकी व्याख्या है, लेकिन फिर भी इसको समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखते हैं। तो अर्जुन देखते हैं कि युद्ध में भूरिश्रवा आदि जो कि उनके पिता के भाई हैं वो भी खड़े हैं, तो वो भी उनके लिए क्या है, पिता के समान हैं। भीष्म खड़े हैं, सोमदत्त खड़े हैं जो कि पितामह हैं, तो उनको भी अर्जुन देखते हैं। द्रोण खड़े हैं, कृप खड़े हैं, यानी कि आचार्य जो गुरु हैं उनके, इसलिए कहा गया आचार्य लोग, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जिनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उनको भी अर्जुन रणभूमि में देखता है। पुरजित खड़े हैं, कुंती भोज खड़े हैं, शल्य खड़े हैं और शकुनी भी खड़े हैं, और ये सारे अर्जुन के मामा लगते हैं। तो अब अर्जुन अपने मामाओं को भी यहाँ पर खड़े हुए देखते हैं। भीम खड़े हैं, दुर्योधन खड़े हैं, ये भाई हैं, तो इनको भी देखते हैं, ये खड़े हुए हैं युद्ध में लड़ने के लिए, इन पे भी अर्जुन की नजर जाती है। अभिमन्यु खड़े हैं, घटोत्कच खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, उनके पुत्र खड़े हैं। तो अब यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं कि मेरे पुत्र भी यहाँ पर खड़े हैं और पौत्र भी खड़े हैं, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे कि अर्जुन के जो भाई हैं उनके बच्चों को भी अगर बच्चे यहाँ पर खड़े हैं तो वो पौत्र हो गए, और भाइयों के बच्चे वो पुत्रों के समान हो गए। तो ये अर्जुन अब सारे संबंधियों को देख रहे हैं। और इसके साथ ही अर्जुन देखते हैं कि यहाँ पर अश्वत्थामा खड़े हैं जो कि दुर्योधन के मित्र हैं, कर्ण खड़े हैं, दुर्योधन के मित्र हैं, और इसके साथ ही अर्जुन ये भी देखते हैं कि हमारे पक्ष में भी मित्र खड़े हैं, पांडवों को भी देखते हैं। अर्जुन यहाँ पर सिर्फ कौरवों को नहीं देख रहे, वो यहाँ पर पांडवों को भी देख रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, हमने पिछले श्लोकों में देखा, वो उनके भीतर मोह को प्रकट करना चाहते थे, पैदा करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर अर्जुन अब सबको एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा था। तो उसका उद्देश्य था कि सारे जो रिश्ते नाती हैं वो अर्जुन देखें, और उनके साथ जो बिताया हुआ समय है वो भी याद आ जाए, वो मेमोरीज याद आ जाए, वो स्मृतियां याद आ जाएं, और उससे क्या होगा, भावनाएं पैदा होंगी। ठीक है, भावनाएं जाग जाएंगी। कौन सी भावनाएं, मोह से युक्त भावनाएं जाग जाएंगी। तो यहाँ पर अर्जुन ने अब सब अपने रिश्तेदारों को एक एक करके देखा, जिससे क्या हो रहा है, अर्जुन के भीतर का जो मोह है अब वो जागृत हो रहा है। अर्जुन देखता है कि वहां पर द्रुपद खड़े हैं,
शैब्य खड़े हैं, इस तरह से ससुर लोग भी हैं, साले भी खड़े हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों का समाज है, हम लोग समाज में कैसे रहते हैं, हमारे रिश्ते नाते कैसे होते हैं, यही तो होते हैं। मामा है, चाचा है, ठीक है, भाई हैं, साले हैं, ससुर हैं, नाती हैं, ये सारे इसी तरह के रिश्ते हमारे समाज में भी है। यानी कि देखा जाए तो दर्पण है। जब हम महाभारत को देखते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमें वो एक दर्पण की तरह दिखाती है। सारे किरदार, सारे चरित्र हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद को ही देख रहे हैं वहां पर, ये हमारी ही छाया है। तो इसलिए भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अब जो अर्जुन है वो अपने पूरे सगे संबंधियों को देख रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि जो रिश्ते होते हैं उनके साथ हमारा विशेष मोह होता है। हम बहुत ही गहराई के साथ उन रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं और हमारा समाज भी ठीक वैसा ही है। हम अपने रिश्तों के साथ, हमारे जो संबंधी हैं उनके साथ गहराई के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारी बचपन से लेकर अब तक उनके साथ मेमोरीज होती हैं, उनके साथ बिताया हुआ बहुत सारा अच्छा समय भी होता है। ठीक है, तो हम एक मोह में बंधे होते हैं। तो इस श्लोक में हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक एक करके अर्जुन अपने सारे सगे संबंधियों को देख रहे हैं। अब इन सारे संबंधियों को देखने के बाद क्या घटना घटती है, वो बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि गीता का वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है, जो हम आने वाले श्लोक में देखेंगे। हम देखेंगे कि अब किस किस तरह से इस मोह का अर्जुन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले श्लोक में, अगले वीडियो में।